हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी मैंने 15 मिनट की वीडियो बना ली थी। जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को भी बोला गया। पर फिर मैंने डिसाइड करा कि निधि, इस गंदगी में मत पड़ तू, क्योंकि इस गंदगी में तू जितना पड़ेगी ना उतना ही तू, कहते हैं ना कि आप ही गंदे होगे। अगर आप कीचड़ में उतरते हो तो आपके कपड़े भी गंदे होते हैं। इसीलिए छोड़ इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़। ये बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही गंदा सब है जो भी है। तो इनसे दूर ही रह, तू बढ़िया रहेगी। वरना वही है ना कि मेंटल पीस खराब करने की बात होती है। तो वही है कि मैं वीडियो डाल जरूर देती, फिर वही है कमेंट में आके जो, मतलब क्या होता है ना कि ऐसे में अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो, किसी के अगेंस्ट हो जाते हो, तो फिर दूसरे के सपोर्टर आके आपके पीछे पड़ते हैं, बददुआएं देते हैं, बकवास कमेंट लिखते हैं। तो उससे बढ़िया यही है कि आप अपना मस्त रहो, अपनी लाइफ के बारे में बात करो, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करो। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि छोड़, मैं ये वीडियो पब्लिश नहीं करूँगी। अगर लेकिन वो वीडियो पब्लिश करती ना, तो ये सारे लोग, काफ़ी हद तक लोग चुप हो जाते, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छा जवाब मिल जाता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि रहने देनी थी, क्योंकि ये बहुत ही गंदा है, जो भी है ना बहुत गंदा है। इस गंदगी में मत कूद। तू अपना आराम से नॉर्मल अपना काम कर, अपना बच्चा पाल, अपनी लाइफस्टाइल दिखा, अपने बारे में ही बातें कर। तो इस वजह से फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं इस सब में नहीं पढ़ रही हूँ आगे। तो अभी आप देखोगे आगे वाले रूम का मेरा पंखा चल रहा है, मैं तो अभी थोड़ी देर में बंद करूँगी। और विहान अभी 9:30 बजने वाले हैं, और मेरा बेटा देखो जी सो रहा है। ये देखो जी, अभी नींद पूरी कर रहा है मेरा बेटा। तो डेली का मेरा बच्चे का रहता है, मम्मा आज छुट्टी करवा दो स्कूल की, आज छुट्टी करवा दो मम्मा मेरी, आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे मतलब आज स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ मेरे बच्चे की। हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, छुट्टी करवा दूंगी, ठीक है, जैसे तू बोलेगा वैसे कर दूंगी। लेकिन फिर मैं आखिरी बिल्कुल जो टाइम आता है ना विहान का स्कूल जाने का, मैं इसको तैयार करके फटाफट नहला धुला के स्कूल भेज देती हूँ। और टाइमिंग सही है, मेरे को सूट करती है ये। बस ये है कि लाना ले जाना थोड़ा सा, अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, बहुत टाइम चला जाता है मेरा। अब देखो ना, 20 मिनट छोड़ के आने के, 20 मिनट लगातार बाइक चलानी पड़ती है मुझे, तब जाके मैं इसके स्कूल पहुंचती हूँ। तो सोच लो मेरे घर से कितना दूर होगा स्कूल। 20 मिनट की बाइक है, तो 20 मिनट जाना, 20 मिनट आना, 40 मिनट वो, 40 मिनट फिर इसको लेने जाना, फिर वापस घर आना। तो ये लगा लो आपके। और फिर थोड़ा बहुत टाइम वैसे भी चला जाता है, क्योंकि गर्मी में आती हूँ थकी हारी, तो आधा एक घंटा तो मैं यूँ पड़ी रहती हूँ बेड पे इसको छोड़ के आने के बाद, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से मेरा 1-2 मिनट नहीं, मेरे 2-2.5 घंटे चले जाते हैं इसको स्कूल छोड़ने ले जाने में। तो ये चीज़ है, बट ठीक है जो भी है। बाकी इसका कल भी मैंने काम करवाया। कल मैं बैंक में गई, बैंक में जाके इसका खाता खुलवाने का जितना भी फॉर्म था वो भरना, वो सब करवाया। तो मेरे को बोलते कि ना इसमें ना नॉमिनी नहीं होता जैसे बच्चे के अकाउंट का, उसमें आप मतलब, क्योंकि आप तो मतलब अकाउंट खुलवा रहे हो मदर के तौर पे, उसके फादर का नाम लिखवा दो। तो मेरे को यार हर जगह दिक्कत आती है इस चीज़ में। जहाँ भी मैं डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ना, चाहे वो बैंक का हो, आधार कार्ड का हो, हर जगह बताना पड़ता है कि भाई इसके पापा नहीं है, बच्चे के एक्सपायर हो चुके हैं। और जैसे ही मैं ये बात बताती हूँ ना, मतलब यार लोग ना 10 क्वेश्चन और पूछने लग जाते हैं, जो मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ बताने में। अब वो पूछते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो जाती है एकदम से कि यार इतनी यंग लड़की, मतलब हस्बैंड का जा चुका है इतने सालों से, तो कोई और नए नए सवाल मुझसे पूछते हैं, जो फिर मैं कंफर्टेबली, मैं मन नहीं करता जवाब देने का। मेरा किसी को पता है, सच बताऊं, बताने का भी मन नहीं होता कि मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं करूं क्या। मेरे लिए दिक्कत ये आ जाती है कि ना अब ऐसे कागजी काम जो होते हैं उनमें बताना पड़ता है, नहीं बताओगे तो क्या। मेरा आधार कार्ड वाला जो काम था उसमें पता है, वहां आधार ऑफिस में गई थी कई दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले, तो वो मुझसे बोलते इसमें कल को आपके ना, मेरे को सीधा ऐसे बोलते आपके ससुराल वाले, आपके हस्बैंड ऑब्जेक्शन तो नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि आपने ना बच्चे के आधार कार्ड में अपने घर का एड्रेस डाल दिया है, आपने ससुराल वालों का एड्रेस नहीं डाला है। ये बात मेरे को बोली, क्योंकि उसमें जो एड्रेस आ रहा था वो मेरा था ना इधर का, मतलब हिसार का।
तो फिर और क्योंकि जो मेरे पति का जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें जो एड्रेस था वो था वहां का ससुराल का, तो वो और जैसे वो जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का था उसमें भी जो एड्रेस था वो मतलब शायद वहीं का ही है, ससुराल का ही एड्रेस था, क्योंकि जब मेरा बच्चा हुआ था उसका जन्म प्रमाण पत्र तो तुरंत बनता है, और उस टाइम मतलब मेरे पति 45 दिन बाद गुजरे थे ना बच्चा होने के, तो उस टाइम बन गया था मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाण पत्र पे जो एड्रेस है वो वहां का चल पड़ा है, अभी ससुराल का ही लगा पड़ा है। तो ना पता है नाम बन जाता है, वो जो उस पे नाम बाद में चढ़वाया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट पे, जब बच्चे का नामकरण कर देते हैं तो नामकरण नाम तो चढ़वा दिया बर्थ सर्टिफिकेट पे, बट अभी एड्रेस चेंज नहीं करवाया मैंने इसके विहान के बर्थ सर्टिफिकेट पे। आधार कार्ड पे तो मैंने अब चेंज करवा दिया है, आधार कार्ड पे तो मेरा ही एड्रेस है, जो मेरा एड्रेस है घर का और मेरे बच्चे का है। तो वो आधार ऑफिस वाले पूछने लग गए मुझसे, बोलते कि बच्चे को के पापा को बुरा नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी होता नहीं, उनको ये लगा कि यार कल को कहीं बुरा ना मान जाए कि भाई ये लड़का है बच्चा है उसके उधर का एड्रेस क्यों नहीं डाल रखा, मेरे से ये सवाल पूछा गया। तो मैं बोली नहीं जी कोई बुरा नहीं लगेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा बोल के मैं चुपचाप निकल गई। अब यार मैं बता भी नहीं सकती उनको कि भाई पति नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगी पति नहीं है तो वो मेरे ऊपर मतलब और भी ज़्यादा कागज मांगने लग जाते फालतू के कि हाँ ये भी दो वो भी दो, और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगने लग जाते हैं। अगर हस्बैंड ना हो ना तो हर चीज़ को यहाँ के जो गैजेट ऑफिसर होते हैं ना उनसे साइन वाइन कर, देखो मैं बोल बोल के थक गई। अब ये जो मेरा गला बैठ रहा है ना ये इसलिए है, वो 15 मिनट की जो वीडियो बनाई थी लगातार बोल के उसकी वजह से हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यार इतने ज़्यादा उसमें डॉक्यूमेंटेशन में काम। फिर कल बैंक गई तो बैंक में बोलते नॉमिनी में फादर का नाम डाल दो, मैंने कहा फादर है ही नहीं इनके। तो फिर मतलब वो पूछने लगे, बोलते आप घर में बड़ी बेटी हो या बड़े मतलब बड़ा बच्चा हो, आपकी उम्र क्या है। सबसे पहले तो जब मैं बोलूँगी ना मेरे पति नहीं है, मेरे से उम्र ही पूछेंगे, आपकी उम्र बताओ कितनी है। मतलब लोगों में क्यों ये जिज्ञासा हो जाती है, इसका पति नहीं है किस उम्र में मतलब ऐसे है। तो यार इस तरीके से यार इतने सवाल जवाब हो जाते हैं ना, इतने सवाल जवाब की आप किस किस के जवाब दो, क्या क्या बोलो आप। अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, देखो मेरी वीडियो अब एक्सपोर्ट पे लगानी पड़ेगी मुझे ये वाली। ये पता है बार बार ना ये सैमसंग के मोबाइल फोनों में अपडेट का इतना गंदा ऑप्शन है ना, मैं आपको बताती हूँ, बार बार अपडेट का ऑप्शन आ जाता है यार। कितनी बार फोन अपडेट करें आप ये बताओ ना सैमसंग का। और मेरा जो कुछ भी नोटिफिकेशन आती है ना तो फोन में ये रिकॉर्डिंग जो चल रही होती है ना वो रुक जाती है, और मैं चाहती नहीं, मैं ना पता है मेरा इतना भी मन नहीं होता कि एडिटिंग में भेज के वीडियो को जैसे काइन मास्टर पे एक्सपोर्ट पे लगाऊं वीडियो को। अब लगवानी पड़ेगी ये वीडियो तो मुझे, क्योंकि उसमें भी फिर टाइम जाता है। मैं डायरेक्ट भेजना ही पसंद करती हूँ वीडियो को, बट चलो कोई बात नहीं। तो फिर कल भी मैं बैंक गई, बैंक में जाके मैंने काम करवाया विहान का स्कूल का। अब देखो स्कूल के काम के लिए मैं कितनी बार धक्के खाई हैं आप ये देखो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में ये सब चीज़ें नहीं मांगते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो बस बच्चे का एक आधार कार्ड दे दो बाकी ठीक, पर सरकारी स्कूल में जब आप बच्चे का एडमिशन करवाते हो तो फैमिली ID मांगते हैं, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड लगते हैं, माँ बाप के फ़ोटोज़ भी देनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगाने पड़ते हैं, और फिर आपको बैंक का खाता खुलवाना पड़ता है बच्चे का जाके। तो मैंने तो गवर्नमेंट जो ये बैंक होते हैं ना उन पे ही मतलब खाता खुलवाया है, तो प्राइवेट में नहीं खुलवाया। सरकारी बैंक होता है जैसे ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, तो वहाँ खुलवाया है। तो वहाँ पे जैसे खाता बच्चे का खुलवाया है ना जॉइंट में, जैसे बच्चे के साथ मेरा भी होगा, तो वहाँ पे भी देखो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए इतने इशू हो जाते हैं। अब जैसे आधार कार्ड पे मेरा एड्रेस अलग था, विहान के आधार कार्ड पे एड्रेस अलग था, और बच्चे का क्या होता है ना, जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका नहीं होता, लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल से ऊपर का हो जाता है ना उनकी फ़ोटो अपडेट करवानी, बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट वगैरह जो होते हैं ना आंखों का, वो सब भी हमें दोबारा करवाना पड़ता है बच्चे का। और फिर मतलब आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है। तो मेरा क्या रहा कि पहले तो मेरे को आधार ऑफिस शिफ्ट हो गया, तो वहाँ गई मैं, फिर वहाँ पे लाइन में लगना, वहाँ भीड़ भी काफ़ी थी, तो वहाँ पे धक्के खाए। उसके बाद फिर मैं दोबारा गई आधार एड्रेस चेंज करवाने। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं इस तरीके की, छोटे छोटे करवा के मैं घूम रही हूँ, इतने दिन हो गए हैं। फिर ऊपर से विहान का भी डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके लिए भी मुझे जाना पड़ता है। अभी मेरी 2 विजिट हॉस्पिटल की हो चुकी है, तीसरी विजिट मेरी अभी थर्सडे को है, वीरवार को।
तो उसके लिए भी मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि इतने ज़्यादा हॉस्पिटल के, कहते हैं ना कि अभी हॉस्पिटलों में भी घूमना है। तो एक सिंगल पेरेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ ये नहीं होता बस घर के काम नहीं होता सिर्फ कि घर के काम कर लो, बाहर के सारे काम देखने पड़ते हैं। फ्रिज खोल के देखना पड़ता है, फ्रिज में क्या ख़त्म हो रखा है, फल फ्रूट है नहीं है, अब बच्चा कौन सा फ्रूट खा रहा है, क्या ख़त्म हो रखा है, घर में खाने पीने का देखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें बाहर। अभी आप मेरा फेस देखो, है ना, लोग मुझे कमेंट करते हैं निधि आपका रंग पहले इतना साफ था, पहले जब मैं शुरू में वीडियो में आई थी, और अब इतना डल डल हो रहा है। तो 5 साल से धक्के कौन खा रहा है, ये देखो ना, गर्मी में धूप में 5 साल से घूम रही हूँ, तो वही है ना, फेस पे डलनेस आती है। अब रोज देखो ना, गर्मी में छोड़ के भी आती हूँ विहान को, लेने भी जाती हूँ, मतलब इतना 1.5 घंटा तो मेरा बाइक चलाती हूँ डेली दिन में गर्मी में। तो आप सोचो ना, ये सब चीज़ें आपके फेस पे इफेक्ट तो डालती हैं। एक तो आप गर्मी में आराम से घर के अंदर बैठे रहो, कहीं आपको जाना आना ना हो, लेकिन मेरे को सारे घर के देखो काम करवाने पड़ते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, फेस पे वो चीज़ों का इफेक्ट दिखता है। और अभी व्लॉगिंग करना मैंने बंद इसीलिए किया है क्योंकि मैं अभी लाइफ में कुछ और करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है आप ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे मैं आप लोगों से सिर्फ बैठ के बोल के वीडियो बना रही हूँ। व्लॉगिंग में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए छोड़ दिया व्लॉग्स बनाना, क्योंकि मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा था व्लॉग बनाने में। क्योंकि यार व्लॉगिंग में आप 90% पता है क्या होता है, हम लोगों की ना डेली लाइफ में 90% काम हम रिपीटेशन में करते हैं। जो काम मैं आज करूँगी ना पूरे दिन में, वही काम मैं कल करूँगी, वही काम मैं परसों करूँगी, वही उठ के मैं बर्तन धोऊंगी, वही खाना बनाना, वही कपड़े धोने, वही घर की साफ सफाइयाँ, वही बच्चे को नहला धुला के तैयार करना, बच्चे को खाना खिलाना, 90% काम वही, पार्क में जाना। तो जब आप 90% काम वो ही बार बार कर रहे हो, तो व्लॉगिंग में ना पता है क्या है, कुछ नया दिखाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अब मेरे को ना वो चीज़ इरिटेट करने लग गई थी कि यार कैमरा लगाओ, बर्तन धो रहे हो, यार रोज का वही चीज़, कितना बार वही चीज़ दिखाऊं भाई। कम बर्तन धुल रहे हैं, ठीक है धुल रहे हैं, क्या बर्तन को धो धो के वीडियो बनानी बार बार। तो मैं उससे पता है फेडअप हो गई थी काम से, मेरा मन नहीं करता। कपड़े धोते हुए की वीडियो, यार मैं कितनी कपड़ों धोने की वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप खुद देखो, इतने कपड़े धो चुकी। यार रोज का वही है काम, धुलना है तो धुलना है। तो उसमें कुछ मुझे ना मज़ा सा नहीं आ रहा था, काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसीलिए फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। ऊपर से फिर मेहनत भी इतनी ज़्यादा, मैं थक जाती थी। अभी ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं 1 साल के लिए, देखो बात करने तो मैं आऊँगी, दिन की 3 वीडियो मेरी जाएंगी। हाँ थोड़ा बहुत शूट करना होता है, मैं शॉर्ट वीडियो में शूट कर लेती हूँ। अभी कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, उनको मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर कर देती हूँ। लेकिन वैसे मैं सच बताऊँ, अभी मैं 1 साल ना कुछ और कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस ना ये नहीं है यूट्यूब पे, मेरे को ये नहीं है कि यूट्यूब पे मुझे ग्रो करना है या बहुत मतलब इसमें आगे बढ़ना है। अभी मेरा वो फोकस है ही नहीं। अभी मेरा फोकस ये है कि मुझे मेरे बच्चे को और अपने आप को हेल्दी करना है, मुझे अपनी फिटनेस अच्छी करनी है, मुझे 30 किलो वजन कम करना है, मुझे मेरे बच्चे को स्वस्थ बनाना है, उसकी डाइट का, खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना है, और मुझे बहुत पढ़ना है। मैं अभी पढ़ाई करती हूँ आजकल, आप लोगों को पता ही है, बहुत पढ़ती हूँ मैं। डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती हूँ मैं, टाइम निकाल के, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे विहान को खाना वाना खिला रही होती हूँ तब बुक लेके बैठी रहती हूँ। तो मैं बहुत बुक्स पढ़ रही हूँ इस टाइम। तो मेरे को मेंटली अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना है, फिजिकली ग्रो करना है अभी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग को छोड़ा है मैंने, 1 साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा है। जब मन करेगा मैं दोबारा से व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगी, जब मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो रहा है या कुछ ऐसा है जिसमें मतलब लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट आएगा। कुछ इस तरीके के, कैसे मान लो कहीं मैं घूमने फिरने जाती हूँ, कहीं बाहर निकलती हूँ, कहीं ऐसा कुछ मोमेंट्स आएंगे तो मैं व्लॉग बना दूंगी कभी कभी। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं अपना आप लोगों से बैठ के बात करती हूँ। तो चलिए जी, इस वीडियो को है यहीं एंड कर देती हूँ, काफ़ी लंबी हो जाएगी। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।